हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर आप ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एबीपी न्यूज़ को सरकार के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि फिलहाल देश भर के जितने स्कूल लॉकडाउन के बाद बंद हुए हैं उनको खोलने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार के सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि जब तक कोरोना को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती है, स्थिति कम नहीं होती है कोरोना की, तब तक सरकार स्कूल खोलने पर विचार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य का भी मामला है। सरकार ने एबीपी न्यूज़ को यह भी बताया कि जितनी मीटिंग्स हुई हैं राज्यों के साथ, उसमें केवल चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसने अपनी मंशा जताई है कि वो अपने यहाँ स्कूल खोल सकते हैं। चंडीगढ़ के अलावा देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ये मंशा नहीं जताई है या केंद्र से ये मांग नहीं की है कि उनके प्रदेश के स्कूल खोले जाएं। लिहाजा इसकी कोई संभावना नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में स्कूल खुलेंगे। ये मामला इसलिए प्रकाश में आया क्योंकि कुछ अखबारों में ऐसी खबरें छपी कि सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि उसकी कोई ऐसी योजना नहीं है। आज शिक्षा के ही सवाल पर और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में और कॉलेजों में, उसको लेकर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उससे जुड़ी संसद की स्थायी समिति की एक बैठक हुई और उसमें भी इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुछ मुद्दे इसमें सांसदों की ओर से उठाए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सांसदों ने कहा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उससे कई लोगों को दिक्कत हो रही है, नेटवर्क के प्रॉब्लम हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो ऐसे परिवार हैं जिनके लिए घर में 3-4 स्मार्टफोन रखना मुश्किल है, उनके घर में किस तरह से ये पढ़ाई होगी। सांसदों ने, जो सरकार के प्रतिनिधि थे इस बैठक में, मंत्रालय के सचिव, उनसे ये जानना चाहे कि सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही है। सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया कि एक गाइडलाइन बनाई जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के लिए और उसमें न सिर्फ स्मार्टफोन से पढ़ाई हो पाएगी या लैपटॉप से पढ़ाई हो पाएगी, बल्कि ये भी सुझाव दिए जा रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए बच्चों की पढ़ाई की जाए। सबको, जो गरीब बच्चे हैं उनको एक ट्रांजिस्टर देने की बात योजना पर सरकार काम कर रही है और अगर ऐसा होता है तो बच्चों को ट्रांजिस्टर दिया जाएगा और कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए भी उनकी पढ़ाई की जाएगी। इसके अलावा जो IVRS सिस्टम होता है, फ़ोन पर एक नंबर दिया जा सकता है, उस पर अभिभावक या बच्चे बात कर सकते हैं, उस पर क्लासेस हो सकती हैं। तो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग विकल्प हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और ये सारी बातें आज जो स्थायी समिति की बैठक हुई उसमें इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो कॉलेज की शिक्षा से जुड़े हुए हैं उस पर भी इस समिति में चर्चा हुई। समिति के जो अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों को इस सलाह दी कि बच्चे काफ़ी तनाव में हैं, खासकर कॉलेज में। लॉकडाउन के दौरान चूंकि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो बच्चे तनाव में हैं। उनके तनाव को कम करने के लिए सरकार को चाहिए कि एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, एक प्रश्नों का बैंक बनाया जाए। ऐसा सुझाव विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिया है और उस बैंक में कुछ सवाल रहेंगे और छात्रों से कहा जाएगा कि इन्हीं सवालों के भीतर से सवाल आएंगे परीक्षा में, ताकि छात्रों को पता रहे कि किन किन सवालों की तैयारी करनी है। इन सवालों में सारे सिलेबस, जितना सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। ये सुझाव दिया गया है। सरकार ने कहा है कि वो इस पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से ये बताया गया कि ऑनलाइन जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, वो जो छोटे बच्चे हैं, खासकर 2री-3री क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको सलाह ये दी जाती है स्कूलों को कि उनका ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो जो अभिभावक हैं उन बच्चों के, वो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़कर और कुछ राय मशविरा कर सकते हैं अपने टीचर्स से, लेकिन छोटे बच्चों को इससे दूर रखा जाए और कक्षा 4 से आगे जो ऑनलाइन क्लासेस हों वो सीमित समय के लिए हों, दिन में उनका समय बांध दिया जाए ताकि बच्चों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। तो ये कई चीज़ें आज चर्चा में आई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता है कि ऑनलाइन क्लासेस आखिर कितने दिन चलेंगे, आखिर स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो परीक्षा का क्या होगा, इन सब बातों पर आज खुलकर चर्चा हुई और सरकार ने कहा है कि
ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक नियमावली बनाई जा रही है, गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है और उसी के जरिए पढ़ाई की जाएगी। लेकिन एक बात जो सरकार ने बिल्कुल साफ कर दी कि स्कूलों को अगले कुछ दिनों तक, जब तक कोरोना की स्थिति में सुधार नहीं आता है, तब तक खोलना मुश्किल है और सरकार की ऐसी कोई योजना भी नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।